नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। नए कृषि कानूनों पर गतिरोध समाप्त करने के लिए केंद्र और आंदोलनरत किसानों के बीच आज होगी छठे दौर की बातचीत। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में कमी का सिलसिला जारी। करौली, जालौर और हनुमानगढ़ जिलों में कल नहीं मिला एक भी नया मरीज। राज्य में अगले साल जनवरी में होने वाली पटवार भर्ती परीक्षा स्थगित। और प्रदेश में कड़ाके की सर्दी से कल तक राहत के आसार नहीं। माउंट आबू तेज सर्दी के बावजूद सैलानियों से गुलजार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। नए कृषि कानूनों पर गतिरोध समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार और आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के बीच आज छठे दौर की बातचीत होगी। सरकार ने 40 किसान संगठनों को पत्र लिखकर वार्ता के लिए आमंत्रित किया है। इस बातचीत में पिछले दिनों लाए गए 3 कृषि कानूनों के अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य, वायु गुणवत्ता और बिजली से जुड़े कानूनों पर चर्चा होगी। इस बीच केंद्र सरकार ने एक बार फिर दोहराया है कि वह स्पष्ट लक्ष्य और खुले मन से किसानों के सभी मुद्दों का उचित समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस के नए रूप SARS-CoV-2 से निपटने में मौजूदा टीके कारगर रहेंगे। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि ये टीके विफल होंगे। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने कल नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि कोविड के नए रूप में इतना बदलाव नहीं है कि मौजूदा टीके निष्प्रभावी हो जाएं। SARS-CoV-2 के बारे में उन्होंने कहा कि इसमें 17 तरह के बदलाव देखे गए हैं। ब्रिटेन में पाया गया कोरोना ज्यादा संक्रामक है। उन्होंने कहा कि SARS-CoV-2 के जीनोम अनुक्रमण का पता लगाने के लिए देश में चिन्हित प्रयोगशालाओं में तेजी से जांच का काम चल रहा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में लगातार कमी आ रही है। कल कई महीनों बाद राज्य में 700 से कम नए मामले सामने आए हैं। कल 626 नए मरीज मिले। हालांकि राजधानी जयपुर में परसों की तुलना में कल मरीजों की संख्या में कुछ बढ़ोतरी हुई। यहां 108 मरीज मिले। शेष सभी जिलों में 60 से कम नए मामले सामने आए हैं। कोटा में 59, जोधपुर में 52, उदयपुर में 46, नागौर में 45, बारां में 43, भीलवाड़ा में 38, अजमेर में 35, चित्तौड़गढ़ में 32, बूंदी में 25, राजसमंद में 24, अलवर में 15, पाली में 14, जैसलमेर में 12, बांसवाड़ा, बाड़मेर, श्रीगंगानगर और धौलपुर में 9-9, चूरू में 7, सीकर और टोंक में 5-5, बीकानेर, झालावाड़, सवाईमाधोपुर और झुंझुनूं में 4-4, सिरोही में 3, दौसा और प्रतापगढ़ में 2-2, भरतपुर और डूंगरपुर में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई है। करौली, जालौर और हनुमानगढ़ जिलों में कल एक भी नया मामला सामने नहीं आया। कल इस बीमारी से 1149 लोगों के स्वस्थ होने के बाद अब रिकवर होने वाले मरीजों की कुल संख्या 2,93,888 हो गई है। राज्य में कल 6 और लोगों की मृत्यु के साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 2,683 हो गया है। अजमेर में अगले साल फरवरी में होने वाला ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के सालाना उर्स में जायरीन की भीड़ रोकने के लिए कायड़ के विश्राम स्थल को बंद रखा जाएगा। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में ये तय किया गया कि उर्स की सभी रस्में सादगीपूर्ण तरीके से संपन्न हों और कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए भीड़ एकत्रित न की जाए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। उससे पहले ये संदेश। कोरोना की वैक्सीन को ढूंढ रहा जग सारा, जब तक इसकी खोज पूरी ये पैगाम हमारा। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। खुद को इससे दूर रखना, सोच समझ कर खुद है परखना। भीड़ भाड़ हो कम
सदा चेहरे पे रखना, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। प्रादेशिक समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। केंद्र सरकार की ओर से लोगों में कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी के माध्यम से ध्रुपद गायिका मधु भट्ट ने लोगों से एहतियाती उपाय बरतने की अपील की है। नमस्कार, मैं आप सभी से करबद्ध निवेदन के साथ उपस्थित हूँ। एक लंबे समय से हम कोविड-19 के महासंक्रमण से गुजर रहे हैं। आपका भविष्य सुरक्षित हो, कृपया कुछ एहतियात जरूर आप अपनाएं। जैसे आप जिस भी कार्य क्षेत्र में काम करें, सहकर्मियों के साथ आप 2 गज की दूरी बनाए रखें। आप अपने चेहरे पर मास्क जरूर लगा के रहें और अपने इन दोनों हाथों को सैनिटाइजर से प्रक्षालन करते रहें। ये ही कोरोना वायरस से बचाव का सबसे श्रेष्ठ माध्यम है। आकाशवाणी जयपुर की समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम के तहत सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। मैं कन्हैयालाल शर्मा ब्यावर, जिला अजमेर, राजस्थान से आप सभी से निवेदन है कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क का उपयोग करें, बार बार साबुन से हाथ धोएं एवं आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। बच्चे एवं बुजुर्ग व्यक्ति घर में ही रहें। बीमार होने पर तुरंत अपनी जांच करावें। वैक्सीन नहीं आने तक बचाव ही उपाय है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आकाशवाणी के अन्य श्रोता भी इस आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक आदेश जारी कर अगले साल जनवरी में होने वाली पटवार भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी है। बोर्ड की ओर से अब परीक्षा का नया कार्यक्रम जारी किया जाएगा। यह परीक्षा 10 जनवरी से 6 अलग अलग चरणों में होने वाली थी। गौरतलब है कि 4,421 पदों के लिए होने वाली इस परीक्षा के लिए लगभग 13 लाख आवेदन आए हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा स्टेशन मास्टर, लिपिक और गार्ड सहित 35,000 विभिन्न पदों के लिए परीक्षा राजस्थान सहित देश भर में आयोजित की जा रही है। सोमवार से शुरू हुई ये परीक्षा 13 जनवरी तक अलग अलग चरणों में ली जाएगी। अजमेर रेलवे भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि राज्य के 9 शहरों में 46 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। खासकर शेखावाटी क्षेत्र के इलाकों में आज तापमान जमाव बिंदु से नीचे बना हुआ है। सीकर जिले के फतेहपुर में लगातार तीसरे दिन पारा जमाव बिंदु से नीचे रहा। वहां आज सुबह -3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि सर्दी के साथ ही कोहरा छाने से जनजीवन प्रभावित है। हनुमानगढ़ में भी तेज बर्फीली हवाओं के कारण सर्दी से बचने के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। कोहरे से दृश्यता कम होने की वजह से यातायात पर असर पड़ा है। राज्य के पर्वतीय स्थल माउंट आबू में पिछले 3 दिनों से तापमान माइनस में चल रहा है। हमारे सिरोही संवाददाता ने बताया कि तेज सर्दी के बावजूद पर्यटकों में उत्साह बना हुआ है। राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में सर्दी का तेज असर जारी है। पिछले 3 दिनों से तापमान जमाव बिंदु से नीचे बना हुआ है। इस तेज सर्दी से यहां आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। सुबह के वक्त यहां खुले मैदानों, कार की छतों, सोलर प्लेटों पर भी बर्फ की हल्की परत देखी जा रही है। देश भर से आ रहे पर्यटक इस सर्दी का खासा आनंद ले रहे हैं। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही। मौसम विभाग ने कल तक जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, अजमेर और कोटा संभाग के करीब 1 दर्जन जिलों में तेज सर्दी की चेतावनी जारी की है। राज्य में आंगनबाड़ी कर्मियों की विभिन्न मांगों के समाधान के लिए राज्य सरकार ने कमेटी गठित कर दी है। महिला और बाल विकास राज्य मंत्री ममता भूपेश के निर्देश पर बनी ये कमेटी आशा सहयोगिनियों का मानदेय बढ़ाने सहित अन्य मांगों पर विचार करेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नए कृषि कानूनों पर गतिरोध समाप्त करने के लिए केंद्र और आंदोलनरत किसानों के बीच आज छठे दौर की बातचीत होगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में कमी का सिलसिला जारी है। करौली, जालौर और हनुमानगढ़ जिलों में कल एक भी नया मरीज नहीं मिला। राज्य में अगले साल जनवरी में होने वाली पटवार भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी गई है। और प्रदेश में कड़ाके की सर्दी से कल तक राहत के आसार नहीं है। माउंट आबू तेज सर्दी के बावजूद सैलानियों से गुलजार है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।